अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब चीफ सिलेक्टर के बाद कोच भी तब्दील होने जा रहे हैं। कौन से कोच आ रहे हैं नए, किन दो लोगों से जो है डिस्कशन जारी है, जरा बात करेंगे इसके ऊपर। और बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का कमेंट्री पैनल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब वो अनाउंस कर दिया गया है। कौन कौन कमेंट्री पैनल का हिस्सा है वो आपको बताएंगे। क्या रमीज राजा कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, होना चाहिए था, उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे अब कुछ प्लेयर्स पीएसएल में थोड़ा ना आए आपको, मतलब थोड़ा टाइम में आकर चले जाएं, वो कौन से प्लेयर हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में आपको कमेंट्री का जादू जो है वो जगाता हुआ दिखेगा। लेकिन लोगों का बड़ा इस चीज पे इतराज आ रहा है, रमीज राजा का नाम नहीं है कमेंट्री में, ये क्या है? नहीं, रमीज राजा का बिल्कुल नाम होना चाहिए था, लेकिन ये खैर मजाक वाली बात है, वो नहीं हो सकते थे क्योंकि अभी उन्होंने केस कर दिया और वो चाहते हैं कि मैं दोबारा चेयरमैन बनूं, और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो केस ठोक दिया है और वो पूरी कानूनी चाराजोई करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी पीसीबी जो है वो बना चुके हैं नजम सेठी को चेयरमैन, 14 मेंबर्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। पहुंच के उन्होंने हदफ उठा लिया। आज कहानियां भी शुरू हो गई हैं। 4 महीने में दोबारा से इलेक्शन होंगे तो पीसीबी में वो दोबारा से जो डिपार्टमेंट क्रिकेट वगैरह थी वो बहाल होगी, तो वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन कमेंट्री पैनल अनाउंस हो गया। मैं पर्सनली चाहता था अगर रमीज होते तो मुझे खुशी होती, क्योंकि उनकी आवाज बड़ी पसंद है और मैच देखो अगर आप उनकी आवाज के साथ तो 4 चांद लग जाते हैं। रमीज राजा साहब आइए कमेंट्री में, कोई बुरी बात। वकार यूनुस रहेंगे न्यूजीलैंड के साथ, टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही होंगे। बासित खान ये भी दोनों में ही होंगे। अरूज मुमताज कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगी, अच्छी कमेंट्री करती हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड से भी काफी सारे मेहमान आ रहे हैं, तकरीबन 1 2 3 4 न्यूजीलैंड के कमेंटेटर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ओडीआईस में और कुछ टेस्ट में और कुछ दोनों में है। लाइक साइमन डोल, बड़ी जबरदस्त कमेंट्री है इनकी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस में कमेंट्री करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस में कमेंट्री करेंगे। इसके अलावा ये वापस घर चले जाएंगे। स्कॉट स्टाइरिस हैं, ये आएंगे, पहले टेस्ट में मौजूद नहीं होंगे, ये सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में। बड़ी जबरदस्त कमेंट्री है इनकी। आवाज मुझे पर्सनली स्कॉट स्टाइरिस की बड़ी पसंद है। न्यूजीलैंड में जब भी कमेंट्री करते हैं, आईपीएल में भी कमेंट्री पहले बल्कि करते ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में जब मैचेस होते हैं और इनकी आवाज होती है तो बड़ी मजा मुझे आता है। तो स्कॉट स्टाइरिस जो है ये कमेंट्री करेंगे और ये सेकंड टेस्ट वाले में होंगे, पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे। और जितने ओडीआईस हैं उन तीनों ओडीआई में भी ये कमेंट्री करेंगे, तो मजा आएगा। डैनी मॉरिसन ये सिर्फ और सिर्फ ओडीआईस में कमेंट्री करने के लिए आएंगे, टेस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर था तो ये चाहते थे कि वो अपने घर में मनाएं। आपको पता है यहां पर तो उस तरह से नहीं मनाया जाता, लेकिन वहां पर सही तरीके से पार्टियां शार्टियां होती है न्यूजीलैंड में। तो ये डैनी मॉरिसन ओडीआईस में आएंगे, टेस्ट में ये नहीं होंगे, ये अपने यहाँ न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में पार्टी शार्टीज करेंगे। फिर क्रिस हैरिस, इनकी भी कमेंट्री बड़े मजेदार होती है, भी अच्छी कमेंट्री करते हैं और ये टेस्ट और ओडीआई दोनों में होंगे। ये टेस्ट में भी फुली अवेलेबल है और वाइड बॉल जो ओडीआई होगा उसमें भी फुली अवेलेबल होंगे। तो अब फर्क यही नजर आ रहा है कि हैरिस दोनों में होंगे, साइमन डोल और जो डैनी मॉरिसन है उनमें से साइमन डोल खाली टेस्ट में होंगे और डैनी मॉरिसन खाली ओडीआईस में होंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि जो कोचेस हैं अब उसके हवाले से भी पीसीबी ने जो है राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। 2 बड़े नाम जो है जिनसे जो है पीसीबी ने राब्ता किया हुआ है, एक जिसका नाम आ रहा है वो है जी लैंगर, और दूसरे जो है मिकी आर्थर का नाम बड़ा गर्दिश कर रहा है। इन दोनों से पीसीबी राब्ते में, ये क्या स्टोरी है जी? देखिए सकलैन की छुट्टी होने जा रही है और जाहिर है क्योंकि हेड कोच। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, जो नजम सेठी ने कहा था ना कि हम इस टीम में तब्दीली करेंगे, उसमें कोच का भी नाम था कि अगर तो टाइम होता तो कुछ कोच के साथ भी हम कुछ ना कुछ करते। लेकिन फिलहाल इस सीरीज में हेड कोच आपके सकलैन मुश्ताक ही रहेंगे। ये उनकी आखिरी सीरीज है और उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी। पहले सिलेक्टर सैक हो गए, आज छुट्टी हो गई थी, सुबह ही सिलेक्टर को हटा दिया गया, शोएब का नाम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और दूसरा जो नाम है वो है हेड कोच सकलैन। कुदरत का निजाम, छुट्टी हो रही है सकलैन मुश्ताक की, जिनका मानना यह था कि बहुत डोमिनेशन किया, हार के बावजूद उनको डोमिनेशन, उसके बावजूद उनको डोमिनेशन नजर आती है, तो उनको अब हटाया जा रहा है। नए कोच के नाम पर गौर किया जा रहा है, बाहर का कोच लाया जा रहा है और बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि हमने हमेशा से फॉरेन कोचेस का अच्छा किया है। हमारे लोकल कोचेस बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं क्योंकि ईगो बड़ी आ जाती है। चाहे मिसबा थे, नाकाम हुए। वकार यूनुस बार बार आए गए, लेकिन नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सही कह रहे हैं। सकलैन आए, उनके साथ भी कुछ हासिल ना हासिल हुआ। तो बेहतर अब ये डिसाइड किया गया कि फॉरेन कोच ही लाए जाएंगे, जैसे पहले मिकी थे या बॉब वुल्मर थे
इसके अलावा भी जो 2007 में आपके T20 वर्ल्ड कप में हेड कोच थे शोएब मलिक के साथ, सारे आपको अगर आप देखो तो आपके बाहर के कोच अच्छे ही रहे हैं। तो बहरहाल अब डिसाइड ये किया गया है कि अब बाहर का कोच लाया जा रहा है। लेंगर से राब्ता किया गया है। लेंगर आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही सक्सेसफुल कोच थे, लेकिन उनको क्योंकि प्लेयर्स उनसे कुछ नाखुश थे तो उसके बाद उनको हटा दिया गया था। जब पैट कमिंस आए, अच्छा लीडर होगा तो उससे प्लेयर नाखुश रहते हैं। पैट कमिंस जब आए तो उसके बाद वो चले गए थे अपनी पोजीशन से। इवन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को और एशेज में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और ये इसके ऊपर जो फिर आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप गया ये कैसा गया वर्ल्ड कप, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सबके सामने परफॉर्मेंसेज आ रही है। और इसके बाद जो उनके साथी थे वो भी बड़े आए थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तनकीद की थी, चाहे वो गिलक्रिस्ट हो, चाहे वो पॉन्टिंग हो, चाहे वो मैथ्यू हेडन हो, इन सबने बड़ी तनकीद की थी। सबने बड़ी तनकीद की थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, तो जो लेंगर है उससे राब्ता किया गया। होपफुल है कि मे बी लेंगर आ भी जाए, मे बी ना भी आए, लेकिन लेंगर का ये है कि क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, तो मे भी खबर है कि वो शायद गुस्से में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साइन कर लें और वो आपके हेड कोच हो जाए। तो बड़े अग्रेसिव कोच हैं, अच्छे कोच हैं। ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और भी हैं, ये लेंगर हो गए, इसके अलावा आप मिकी ऑर्थर हैं, मॉर्गन की तरफ जा सकते हैं। मिकी का अगर आप देखो तो थोड़ा सा मिकी को लाना मेरे ख्याल से, अगर आप मिकी इस टाइम आते हैं नहीं पॉलिटिकल मामला खराब हो जाएंगे, थोड़ी सी टीम में पॉलिटिक्स हो जाएगी, क्योंकि मिकी एक बार थे, फिर वो गए, फिर दोबारा से आएंगे, पता नहीं। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। अब नए के पास जाना चाहिए आपको। मिकी अच्छे कोच थे विदाउट एनी डाउट, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन दोबारा से अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मिकी के साथ कैसे जाओगे दोबारा से, थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। मिकी के साथ कहा जा रहा है, कोई राब्ता तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे कुछ नजम सिटी के आगे पीछे वाले लोग हैं, तो वहां से ये खबर है कि मिकी को भी हम अपने गौर में लाएंगे, कंसिडर करेंगे, कह रहे हैं कि कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी आप देखें मुश्किल काम है, कोच के लिए तो भी टाइम भी है ना। अभी आप देखो, भी टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड की, ये फिर व्हाइट बॉल सर पे शुरू हो जाएगी, वो भी आप नहीं चेंज करोगे। ये न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद ही आपने हेड कोच नया लगाना। सारी बात है, न्यूजीलैंड की सीरीज लास्ट असाइनमेंट है। हाँ, ये टेस्ट हो गया, फिर 3 ODI सर पर होंगे, तो वो भी उसमें सकलैन ही होंगे, उसके बाद आपने लगाना। क्योंकि अक्सर ऐसी जो तब्दीली आपको पता है वो तभी की जा रही होती है कि जब आपकी क्रिकेट वगैरह इसके बाद जब खत्म ही हो जाएगी, फिर PSL होगी और फिर आपकी वो सीरीज एक बड़ी आएगी न्यूजीलैंड की, जो 5 T20 और 5 ODI। देखो अब आपके पास ऑप्शन क्या है हेड कोच की, अगर आप देखो, आपको देखो पहले नाम जैसे एंडी फ्लावर का था, लेकिन एंडी फ्लावर की बात ये कि इवन रमीज के टाइम पर भी उनसे कहा जा रहा था कि हम उनसे राब्ता करेंगे, लेकिन फिर हुआ नहीं, राब्ता किया भी था बल्कि, लेकिन एंडी फ्लावर ने खुद ही मना कर दिया था। और फिर रमीज का एक था जी कि हम बाहर के कोच नहीं लाएंगे, हम पाकिस्तानियों के साथ ही काम कर लेंगे। लेकिन पहले शुरू में जब वो आए थे, पहले जब 2-3 महीने थे, उस टाइम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे ना रमीज, तो उस टाइम उन्होंने कहा था एंडी फ्लावर से हम राब्ता करेंगे। जैसे मैथ्यू हेडन को वो लेकर आए थे, वो बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने ये एंडी फ्लावर से राब्ता किया था, लेकिन फ्लावर इतने अच्छे कोच हैं, वो लीगों में जिस तरीके से काम करते हैं। मुल्तान सुल्तान पे आप देखें, हम जाहिर है हम सारा क्रेडिट रिजवान को देते रहते हैं, लेकिन हकीकत तौर पर अगर आप जो एंडी फ्लावर की बात करें, वो इतने गेम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान के कैंप में, कि वो रिजवान को हर 3-4 ओवर के बाद मैसेज देते हैं कि आपने बॉलिंग चेंजेस क्या करनी है। ये एक मुल्तान सुल्तान की जो इनकी मैनेजमेंट का बंदा है, उसने ये बताया है, कमाल के ड्राफ्ट में बता रहे थे वो, कि ये इतना एक्टिव बंदा है, एक्यूरेट है और एक्टिव भी है, और इतना गेम अवेयरनेस है कि रिजवान को गेम मतलब फील्ड चल रही है, उस समय रिजवान को मैसेज भेज रहे होते थे कि अब आपने इसको बॉलर लगाना है, और वो वर्क करता था, ब्रेक थ्रू बिल्कुल करता था। तो रिजवान अगर कप्तान आगे जाके अच्छे बनते हैं, मौका उनको मिलता है और आगे और अभी अच्छी कप्तानी करते हैं रिजवान, लेकिन अगर आगे और अच्छी कप्तानी करते हैं तो टोटली 100% जो क्रेडिट है इसका 100% वो एंडी फ्लावर को जाएगा। लेकिन एंडी फ्लावर ने मना कर दिया पाकिस्तान की कोचिंग करने से। उनका मानना यह था कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं लीगों की कोचिंग करके, CPL में, IPL में, BPL में, PSL में, सब लीगों में वो लगे हुए। तो कह रहे हैं जी कि मैं ऐसा फ्रीलांस की कोचिंग करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ 30-35 लाख ले लूं और बुक हो जाऊं। यहां पे मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं एक महीने में, तो मैं बुक नहीं होना चाहता। खेल रहे हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं मैं अच्छी कोचिंग करूं और कोच भी बड़े अच्छे हैं। इसके अलावा गैरी क्रिश्चियन से राब्ता किया गया था, ये भी पहले की बात थी, कहा जा रहा है अभी शायद उनको फिर राब्ता किया जाए। पहले गैरी क्रिश्चियन ने कहा था कि मैंने क्योंकि इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, तो शायद इंडिया के मेरे साथ सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, और कुछ एकेडमी भी उन्होंने इंडिया में खोली थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आऊंगा। लेकिन बाद में गैरी क्रिश्चियन ने बोला कि मैं आ जाता हूं, मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात उस टाइम थोड़े बहुत नरम गरम थे। लेकिन फिर बाद में PCB ने उनको कंसीडर नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं चले आप रह नहीं दे, लेकिन वो खुद बाद में आना चाह रहे थे कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूं। लेकिन अभी जो अली गर्म नाम आ रहा है, जिस पर हॉट नाम आ रहा है, वो जस्टिन लेंगर का आ रहा है। जस्टिन लेंगर जो आप समझ रहे हैं, जस्टिन लेंगर की बात कर रहे हैं। जस्टिन बीबर आप कह रहे हैं, एक लेंगर और भी है ना, वो बड़ी फेमस रहती है अक्सर,
अच्छा, मेहनती लैंगर द्वारा जो उनको अच्छा, बड़ा याद किया जाता है, मेहनती लैंगर। तो जस्टिन लैंगर के हवाले से बात करूं, काफी लोग थंबनेल में उनकी तस्वीरें लगाते हैं ना बड़ी। तो जस्टिन लैंगर जो है उनका नाम हॉट फेवरेट आ रहा है। मिकी को कह रहे हैं कि बीच में कंसीडर करेंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि मिकी, लेकिन यू नेवर नो, मिकी के साथ भी राब्ता किया जाएगा। अगर लैंगर ना माने, कोई ऑप्शन ना हुआ तो फिर ये जा सकते हैं, लेकिन ये दो नाम इस टाइम हॉट फेवरेट जा रहे हैं। मॉर्गन काफी लोगों ने रिकमेंडेशन किया था और मैं भी चाह रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि मॉर्गन अभी अपने आप को ऐसा कोचिंग में डालने को तैयार है भी। शायद अभी खेल भी रहे हैं, T10 भी खेलते हैं वो, तो खेल भी रहे हैं, वो खेल भी रहे, में भी वो अर्ली उनके लिए हो जाएगा। अभी देखें, अभी एक दो नाम और भी आएंगे, फिलहाल दो नाम इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनके साथ एक कमेटी बनाई जाएगी जो उनके साथ राब्ते करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सकलैन मुश्ताक से आपकी जान छूट रही है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पीएसएल को लेकर। तो पीएसएल में अब कुछ खिलाड़ी हो सकता है कि थोड़े मैचेस खेलकर जो है वो वापस रवाना हो जाए। हैरी ब्रूक का नाम जो है इसमें सरफहरिस्त आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में खेलना बड़ा पसंद करते हैं। पीएसएल ही वो ब्रांड है जिसकी वजह से हैरी ब्रूक का नाम बड़ा ऊपर आया। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को ही तोड़ा, चाहे वो आपकी टेस्ट, चाहे वो आपका वर्ल्ड कप, हर जगह पाकिस्तान को तोड़ा इन्होंने यार। अच्छा, पहले तो बात बता दूं कि पीएसएल में ये लाहौर इनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया हुआ है। और अभी ये कितने का बिक गए हैं? अभी तो आई थिंक आज आईपीएल 13 को 1 करोड़ में कुछ बिके हैं। उधर सैम कुरन जो है वो बिक गए को 18.50 करोड़। लेकिन इसकी आप बात करें ना, ये हैरी ब्रूक, हमने तो इसको टोटल 25-30 लाख रुपए में रखा हुआ है पीकेआर में, और उन्होंने इसको पीकेआर में अगर आप देखो तो 25-30 करोड़ का रखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये 25 लाख और करोड़। हाँ, लेकिन ये इधर बेसिकली आता है प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान में, इसको बड़ी हेल्प मिली। पहले पीएसएल में था भी किधर, ये बने पीएसएल से, वही ना, तो इसको पाकिस्तान में हेल्प बड़ी मिली। ग्रूम पीएसएल से हुआ, उससे पहले तो नाम और निशान नहीं था। पीएसएल की वजह से तो इसको इंग्लैंड का फीचर बना है, इसीलिए तो आते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। क्या पीएसएल यार, क्या पीएसएल की बात कर रहे हो आप, ये तो पाकिस्तान से ही बना है। हाँ, वहीं से बना है। 60 T20 वो हुए, उसमें ताबड़तोड़ बैठे, टेस्ट मैचेस हुए ताबड़तोड़। वर्ल्ड कप, जो भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के तो खिलाफ यार ये पाकिस्तान के अगेंस्ट पता नहीं ये क्या बंदा है, ये इसको पता नहीं पर्सनल मसला है हमसे। इसने हमारे बोलर से क्या खत्म करने को तैयार है। ये अलग ही लेवल से खेल रहा है, स्ट्राइक रेट इसका अलग, इसका एवरेज इसकी अलग, हर मैच में 50-100 से कम ये करता ही नहीं है। तो बहरहाल अली साहब, बुरी खबर ये है, और हैरी ब्रूक के लिए तो है ही, मतलब लाहौर कलंदर के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनका ये सबसे बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्लेयर इस टाइम लाहौर कलंदर का बैटिंग में हैरी ब्रूक ही है। और अली साहब, ये अवेलेबल नहीं होगा लाहौर कलंदर के लिए, कुछ मैचेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड है, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। हाँ जी, 16 से 28 फरवरी तक। और उसके बाद इंग्लैंड टूर ऑफ बांग्लादेश है, जिसमें 3 ओडीआईस और 3 T20 है, वो मार्च में है। तो समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो हैरी ब्रूक की तो छुट्टी होने जा रही है, पता नहीं कोई इक्का दुक्का कोई मैचेस खेलेंगे ये बेचारे पीएसएल की तरफ से। तो कलंदर को लगा झटका, और बाकी भी जो इंग्लिश प्लेयर्स, और वजह इसलिए भी थोड़ी सी खराब है कि अब जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि अब वो सारे जो T20 वाले प्लेयर हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं बात में, मतलब कहानी ये आ रही है कि फिर अब उनके पास गैप ही कोई नहीं, गैप का मसला आ रहा है असल। बेन डकिट, हाँ, वो कोयटा के पास, उनका नुकसान हो गया। अगर जिम विंस को वाइड बॉल में मौका मिलेगा, उनका नुकसान हो गया, वो भी पीएसएल खेल रहे हैं। आपके सारे शॉल्ट इंग्लैंड की प्लेयर हैं, जितने आप उठा लो, रेसी टोपली, फलाना ढिमकाना, जितने आप प्लेयर उठा लो, वो इंग्लैंड की सारे, विल जैक, सारे बिके हैं, सारे इंग्लैंड के प्लेयर बिके हैं आपके ज्यादातर। तो ये बड़ा झटके वाली बात है। कोई 8 से 10 प्लेयर हैं ऐसे जो आपको अब इस पीएसएल में शायद कम नजर आए और वो पार्शली अवेलेबल रहे। तो ये बड़ा ही किस्म का झटका है पीएसएल के लिए। और वजह ये बनी है कि इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैचेस हैं, और फिर ओडीआई और T20 बांग्लादेश के साथ हैं। लेकिन क्योंकि जो इनके T20 और टेस्ट क्या है वो एक ही बात है, वो इनके वही T20 में खेलते हैं, वही टेस्ट में खेलते हैं, वही ओडीआई में खेलते हैं। अब तो इन्होंने जो T20 वाले प्लेयर हैं वो टेस्ट में खिला दिए, तो ये पीएसएल के लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा नाम हैरी ब्रूक। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद है। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम में को फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो करिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।